हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं जीके जीएस का, जिसमें सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरू से अंत तक आप वीडियो पूरा देखिए। तो न देर करते हुए चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राम सेतु का दूसरा नाम नहीं है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो। ऑप्शन ए आदमपुर, ऑप्शन बी सेतुबंद, ऑप्शन सी नालाबंद, ऑप्शन डी नाला सेतु। नाला सेतु नहीं है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यह है नल सेतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नालाबंद। यह जो राम सेतु है इसका 4 अन्य नाम है: राम सेतु, आदम सेतु, सेतुबंद, नल सेतु। इसमें से जो सी ऑप्शन है नालाबंद, ये नहीं है। ये आपको पता होगा कि भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के मध्य में यह चूने पत्थर से बनी हुई पुल सेतु है। अगला क्वेश्चन है, पर्युषण किस समुदाय के एक महत्वपूर्ण त्योहार है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी यहूदी, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी जोरास्ट्रियन। इसका सही आंसर गेस कीजिए। यह जो पर्युषण का अर्थ है, इसका अर्थ होता है साथ रहना और साथ आना। यह एक जैन धर्म का वार्षिक पवित्र कार्यक्रम होता है, जिसका आंसर सही है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में 1978 के 44वें संशोधन बिल के बाद हटाया गया? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 44 में होगा, 45 में नहीं होगा। 44। इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए संपदा, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध। इसका ऑप्शन सही है बी। इसका डिटेल्स में हम बता देते हैं कि 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा करके 300 अनुच्छेद 300 क में सामान्य वैधानिक या कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया। कब किया गया है? 1978 में। अगला क्वेश्चन है, रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब हमारे कोई भी अंग कट जाते हैं तो कुछ देर बाद वह जो ब्लड निकलता है वो जमने लगता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कोएगुलेशन, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी होमोफोबिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोएगुलेशन। इसे क्लॉटिंग के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। उन्हें 1963 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? यह आपको पता ही होगा। जाकिर हुसैन जो देश के थे वो तीसरे राष्ट्रपति थे और 1962 से 1967 तक वह उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे, आसीन थे। तब उन्हें 1963 में भारत रत्न का सम्मान दिया गया। यह आपको पता होगा। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक है जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की?
इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए वेंकट रमन राधाकृष्णन, ऑप्शन बी अब्दुल सलम, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। इसका सही आंसर है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो थे, ऑप्शन डी, यह मूल रूप से भारतीय थे। यह भारतीय वैज्ञानिक, इन्होंने कोलंबिया में यूनिवर्सिटी में डिग्री ली है। हरगोविंद खुराना और नरेन बर्ग को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D तारा मंडल कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर गेस कीजिए और कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी कोची। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंगलोर। मंगलोर में स्वामी विवेकानंद 3D तारामंडल एक प्रेक्षण गुंबद है और यह भारत का पहला 3D तारामंडल बना हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पे VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह एक रोग है जिसमें शरीर के रक्त में किसकी मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है? मधुमेह ये रोग है, इसे शुगर रोग के विषय में भी जाना जाता है, शुगर डिजीज बोला जाता है। और इसमें रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? इसको ऑप्शन को ध्यान से सुनिए और कमेंट में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्लूकोज। ग्लूकोज बढ़ने से यह मधुमेह का रोग बढ़ जाता है और ये दो तरह का होता है, शुगर हाई और शुगर लो। ये दो तरह का होता है, शुगर हाई भी कहते हैं, शुगर लो भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्माइलिंग बुद्धा किसका कोड था? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह जीके चीज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण, ऑप्शन बी भारत का प्रथम टैंक, ऑप्शन सी भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, ऑप्शन डी भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए कि और आप अपना स्कोर देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही हो रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण। यह भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण था, जिसका कोड नाम है, और इसे 18 मई 1974 को पहला परीक्षण किया गया था। यह भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी जब भारत का पहला प्रथम सफल परीक्षण किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले भारत सरकार के विनिमय अधिनियम द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी? इसका आंसर कमेंट में दीजिए। ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बॉम्बे। यह प्रथम भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है जिसे 31 अगस्त 1957 में स्थापित किया गया था। और यहीं पे यह क्वेश्चन
एंड होता है, समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।